नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। किश्तवाड़ का वो काला दिन मचेल माता जाने वाले लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, जब बादल फटने की भयावह त्रासदी ने पल भर में ना जाने कितने घर उजाड़ दिए। किसी माँ की गोद सूनी हो गई, किसी बहन ने अपने भाई को खो दिया, किसी पत्नी का सहारा छिन गया, तो कई मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। लेकिन इस दर्द से भी बड़ी त्रासदी ये है कि महीनों बीत जाने के बाद भी कई परिवार अपने अपनों के शव तक नहीं ढूंढ पाए। जिन आंखों ने आखिरी बार अपने प्रियजनों को मदद के लिए पुकारते देखा था, वही आंखें आज भी दरवाजे पर उम्मीद लगाए बैठी हैं। शायद कोई लौट आए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिस्टम के पास इन आंसुओं की कोई कीमत है? क्या सरकारी फाइलों में दबे कागज इंसानी जज्बातों से बड़े हो गए हैं? जिन परिवारों ने सब कुछ खो दिया, आज वही लोग मौत का प्रमाण पत्र पाने के लिए दफ्तर दफ्तर भटकने को मजबूर हैं। एक तरफ सरकार बड़े बड़े मंचों से राहत और पुनर्वास के दावे करती है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार बैंक खातों, बीमा, मुआवजे और सरकारी सहायता के लिए तरस रहे हैं। क्या किसी मां के लिए इससे बड़ा दुख हो सकता है कि उसका बच्चा लापता है और अब उसे सरकारी दफ्तरों की लाइन में खड़े होकर यह साबित करना है कि उसका बेटा या बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या चुने हुए नुमाइंदे जनता के दुख में उनके सहायक नहीं बन सकते? क्या नेताओं और जिम्मेदार अधिकारियों की संवेदनाएं सिर्फ भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह गई हैं? कई माता पिता का तो ये भी कहना है कि जिन शवों या अवशेषों को बरामद किया गया, उनका किसी भी परिवार के डीएनए से मेल नहीं हुआ। अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो फिर वो शव किनके थे, कहां से आए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डीएनए जांच महज एक खानापूर्ति बनकर रह गई? क्या प्रशासन ने सिर्फ कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए ये सब किया? इन सवालों का जवाब कौन देगा? मौत अटल सत्य है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन क्या सरकारी नेता और ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग खुद को अमर समझने लगे हैं? क्या उन्हें इन लोगों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता? क्या उनका यूं मूक दर्शक बने रहना उन्हें शोभा देता है? जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, सरकार उसी समय राहत राशि का ऐलान तो कर देती है, लेकिन उस राहत को पाने के लिए दुखी परिवारों को अपनी चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। हर मंच से यह दावा किया जाता है कि नेता जनता के हितों के लिए चौबीसों घंटे साथ खड़े हैं, लेकिन बीते इतने महीनों में इन पीड़ित परिवारों के दर्द में आखिर कितनी कमी आई? क्या सोचा किसी ने? जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा खुद किश्तवाड़ से हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खुद को अकेला और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। आखिर क्यों? किश्तवाड़ में बादल फटने की इस दर्दनाक त्रासदी को कई महीने बीत चुके हैं, यानी 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ। अपनों को खोने का गम झेल रहे लोग अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों ने इस प्राकृतिक आपदा में अपने परिजनों को खो दिया, उनमें से कई के शव आज तक बरामद नहीं हो पाए। यही वजह है कि प्रभावित परिवारों को मौत के प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हुए हैं। प्रशासनिक देरी और संवेदनहीन रवैये ने इन जख्मों को और गहरा कर दिया है। कई परिवार आज भी अपने लापता परिजनों के लौटने की उम्मीद और सरकारी प्रक्रियाओं के बीच फंसे हुए हैं। शव बरामद न होने के कारण प्रशासन कानूनी औपचारिकताओं का हवाला दे रहा है, जबकि दूसरी ओर पीड़ित परिवार मुआवजा, बीमा, बैंक खातों और अन्य सरकारी सहायता से वंचित है। मौत का प्रमाण पत्र केवल एक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये उन परिवारों के लिए आगे की जिंदगी संभालने का आधार बनता है। लेकिन जब यही दस्तावेज महीनों तक जारी नहीं होता, तो परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों में टूटने लगता है। पीड़ितों का कहना है कि वे लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि परिवारों ने प्रदर्शन किया। ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक तंत्र की संवेदनशीलता कहां है? सरकार राहत और पुनर्वास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर पीड़ित परिवार आज भी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। जिन लोगों के शव लंबे समय के बाद भी बरामद नहीं हो पाए हैं, उनके मामले के लिए विशेष कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि परिवारों को राहत मिल सके। विशेष शिविर लगाकर सभी प्रभावित परिवारों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए, क्योंकि दुख की इस घड़ी में प्रशासन का काम लोगों को राहत देना होना चाहिए, न कि उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर करना। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।